तू ही निरंकार, अमृत, स्वच्छ जल, स्वच्छ मन, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक है। अंदर, मन के अंदर, बाहर, ये जो हम समाज में देख रहे हैं, प्रदूषण, हर जगह कूड़ा, हर जगह गंदगी ही गंदगी, दोनों ही नुकसानदायक है। हमें किस तरह से अपने मन को और अपने समाज को सुंदर माहौल देना है। मन प्रदूषित होता है कर्ता भाव के आने से, अहंकार आता है, हम्म, कि मैं ही कर रहा हूं। वैर, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये सब भीतर के प्रदूषण हैं। इस मन के अंदर जब अहंकार आ जाता है, तब फिर मन हमारा स्वच्छ, निर्मल नहीं रह सकता है, शांत नहीं रह सकता है। इससे छुटकारा कैसे पाएं? तब ज्ञानी जन हमें मिलते हैं, संत पूर्णन, और वह हमें आनंद में भरने के लिए, वह हमें सुंदर मन बनाने के लिए, कि मन से ये सभी बातें निकल जाएं, सत्संग के लिए हमसे आग्रह करते हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं होता है, कोई 50-50 में चल रहा है, कभी आधी अच्छी बातें बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, और आधा हमारा झूठा माहौल बना रहता है। कुछ 70 और 30 में जी लेते हैं, कि ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, कम बुरे दिखाई देते हैं उनके भाव विचार। कुछ पूर्णतः ही 100% ही बुरे भावों वाले होते हैं। हुँ, पर सत्संग में जाने से ऐसा प्रयास मन का होने लगता है, अभी है नहीं, लेकिन कुछ हम अच्छा बनने का सोचने लगते हैं। वो वचन जो आ रहे हैं, वो भाव विचार जो आ रहे हैं, ज्ञानी जनों के, संतों के, वो हम अपने अंतःकरण में डालना शुरू कर देते हैं। कुछ पुण्यते चल जाते हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं उन भावों में भी, और कुछ वही 50-50, 70-30, इस तरह से अपना हिसाब बनाते हैं। हुँ। और आनंद से कौन भरपूर होता है? जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के खुले भ मन के भावों को, जैसे विशाल परमपिता परमात्मा हैं, सब जगह हैं, हुँ, सर्वव्यापक, ऐसे मन के भाव बना लेता है। फिर वो इतना प्यारा माहौल बनाता है अपने मन का, आचार विचार शुद्धता वाले, कि जैसे हमें संगत में समझाया जा रहा है, संत जन हमें समझा रहे हैं, सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, हुँ, कि संसार में किस तरह से रहना है, ऐसे रहने का प्रयास वो जीव, वो व्यक्ति करने लगता है। हुँ।
वचनों से उसके मन की धुलाई होने लगती है। और मन के कोने-कोने की गंदगी रूटीन में सत्संग में जाने से होती है। ये जीवन जब हमारा आनंदित होता है, परमात्मा से मिल बैठता है, तो हमें शांति मिलती है, चैन मिलता है। हुँ। ये अंदर का प्रदूषण है। हुँ। हमें स्वतः ही किसी से जलन होने लगती है। हुँ। हम खुद ही जलते हैं। क्रोध में इंसान खुद ही जलता है। नफ़रतों में खुद ही दूर होता है इंसान। अपने आप को सबसे पहले हानि पहुँचती है। हुँ। एक एकांत होता है ईश्वर के लिए और एक एकांत होता है, हम सभी जानते हैं कि बुरी सोच के कारण। हुँ। तो बुरी सोच के कारण जो एकांत होता है, हुँ, वो हानि पहुँचाता है। हुँ। और ऐसा व्यक्ति फिर वो आतंकी हमले करता है शब्दों से अपने शरीर के द्वारा, हुँ, अपने मन से ऐसे-ऐसे जाल बुनता है। हम देख भी रहे हैं समाज में कि कितने बुरे-बुरे केस हो रहे हैं। हुँ। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। हुँ। किसी को भी कुछ नहीं लेना, किसी के अच्छे जीवन बर्बाद हो रहे हैं, अच्छे घर बर्बाद हो रहे हैं, हैं? माहौल कितना डरावना हो जाता है। लेकिन उनके मन में जो शैतानी बातें हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये संत जन ऐसे ही जग में आकर प्रसाद बाँटते हैं अपने अमृत वचनों का कि तुम शांति पालोगे। हुँ। विवेक से काम लो अपनी ज़िंदगानी में, जागृत अवस्था में रहो। हुँ। ये ज़िंदगी मिली है, बहुत सुंदर तरीके से इसे जीना है और ये सतगुरु जी के ज्ञान से हमें जीवन जब जीना आ जाएगा, जैसा सतगुरु जी चाह रहे हैं, वैसा हम अपने मन का माहौल बना लेंगे भक्ति वाला, तब हम वास्तव में सबको सुंदर व्यवहार दे पाएँगे। जिसे हम कहते हैं संस्कारी, हमारे संस्कार इतने स्वच्छ होंगे, निर्मल मन जब हमारा होगा, हैं, कि सारी गंदगी इस मन की सत्संग में बैठने से, संतों के वचनों द्वारा, सतगुरु जी के वचनों द्वारा धुल जाएगी। हुँ। ये हम अंदर के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। बाहर का प्रदूषण, हम इतना भी अपने आप में सावधान नहीं हैं कि हम जो रेफर में से चीज़ खा रहे हैं, वो हम अपने ही पास रख लें, कहीं सही जगह देखकर उसे डाल देंगे। हम रास्ते में ही डाल देते हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस में ही डाल देंगे। हुँ। सिगरेट पिएँगे, धुआँ उड़ाएँगे उसका। हुँ। हमने नशा किया है, बोतल फेंक दी है हमने कहीं भी। हुँ। हमने अपनी आँखों में इतनी बुरी बात बसा ली है, ऐसी हमारी आँखें हो गई हैं कि हम किसी को देख रहे हैं, तो अलग ही हमें
सामने से जो हमें देख रहा है, बुरा लग रहा है कि इतनी गंदी नज़रें हैं उसकी। हुँ, इतने बुरे शब्द हैं उसके, इतने बुरे वो अपना जो एक बॉडी लैंग्वेज है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो दिखा रहा है कि देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। हुँ, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये इंसान ने अपनी हालत बना रखी है। हुँ, ऐसा बुरा माहौल उसके मन के कारण हो जाता है। हुँ, सहजता है ही नहीं, सरलता है ही नहीं। हुँ, वो समझदारी है ही नहीं। तो ये बाहर का प्रदूषण है। हुँ, एक घर में एक ही सोच गंदी हो जाए, वो पूरा घर तबाह कर देता है। हुँ, कोई आजकल तो बुरी-बुरी सोचों के कारण बुरी-बुरी बातें सामने आ रही हैं कि मालिक कहने में भी जो हमें जिन बातों में शर्म आती है, आपत्ति लगती है, वो करके दिखा रहे हैं इंसान। ज़रा भी नहीं सोच समझ रहे हैं। तो बाहर के समाज में इतनी बुरी तरह से प्रदूषण फैला हुआ है। वो तो फैला हुआ ही है कि पेट्रोल के कारण, डीज़ल के कारण, वो तो हो ही रहा है। कितनी गाड़ियाँ हैं, पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। हैं, हर किसी के पास जो है वाहन है 4 पहियों वाला। एक गाड़ी में एक ही बंदा बैठा हुआ है। जब कोरोना काल में ये सब बंद हो गया, तो हिमालय की चोटी भी दिखने लगी थी। तो ये धुआँ-धाड़ जो प्रदूषण है, ये भी हमें स्वास्थ्य के लिए हानि पहुँचा रहा है। तो इस तरफ सद्गुरु बाबा हरदेव जी ने अपना पूर्णतः योगदान दिया कि जहाँ हम सत्संग में आने पर मन की सफाई करते हैं, हम तन की भी सफाई करें और ऐसे सार्वजनिक स्थलों की भी सफाई करें, जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो अमृत, स्वच्छ जल, स्वच्छ मन, ये भाव मन में आए और गंगा के किनारे, यमुना के किनारे खूब संत निरंकारी मिशन ने सफाइयाँ की। हुँ, कि सब जगह पानी स्वच्छ पहुँचे। हुँ, स्वच्छ जल पिया जाएगा तो मन भी स्वच्छ होगा। हुँ, ये परमात्मा की कृपा है कि ऐसी सोच हमें सद्गुरु जी ने दी कि सेवादार महात्मा, संगत के महात्मा, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे सभी सेवाओं में योगदान देते हैं और कोई भी सेवा करता हुआ थकता नहीं है। मालिक संत निरंकारी मिशन वास्तव में ही जीवन जीने की कला हमें माताजी सिखला रही हैं कि किस तरह से जीवन जिया जाए और इस तरफ भी हमारी सोच को ले जाया जा रहा है कि कोई हम जातियों में नहीं बटे हैं। जो प्रभु की भक्ति कर रहा है, जो प्रभु का प्रेमी है, वो चाहे जिस भी जाति का हो, वो अपने मन के कारण और अपने तन के कारण कभी भी समाज में बुरा माहौल नहीं बनाएगा। ज्ञान है उसे अंतर्मन का भी और बाहर का भी।
वो ऐसे प्रदूषण को हम अपने पास आने ही ना दें, ना मन में और ना ही अपने समाज में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर। हुँ। देखिए हमारे सतगुरु जी, हमारे संत जन कितने परोपकारी हैं कि वो सार्वजनिक सफाइयाँ कर रहे हैं। और ये एक दिन नहीं साल में, कि सदगुरु बाबा हरदीप जी के बर्थडे जब ये आता है 23 फरवरी को, तभी दिनचर्या ही ऐसी बना ली है कि कहीं भी बुरा माहौल ही ना बने, गंदगी ना फैले हम लोगों से। हुँ, हम निंदा, बैर, चुगली की बातें ना करें, किसी की भी निंदा, बैर, चुगली की बातें सुने ना। बहुत सावधान कर दिया है, मर्यादाओं में ले आए हैं सदगुरु जी, संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को। बहन भाई सब मर्यादित हैं और मर्यादाओं में ही भक्ति चल रही है तथा, और मर्यादाओं में ही रहना जो हमें सिखाया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, उसी के कारण कहीं न कहीं तो लाभ पहुँचेगा ही। क्योंकि जब हम शांत रहेंगे तो हो सकता है सामने वाला बोल-बाल के अपने आप ही शांत हो जाए, या वो ऐसा माहौल बना भी देगा तो फिर हम 4 दिन बाद, साल बाद, 6 महीने बाद फिर हम निमाणे हो जाएँगे, तो फिर माहौल सुंदर बन जाएगा, फिर प्यारा बन जाएगा। तो ये सभी को सोचना है समाज में, सभी को ऐसा मन बनाना है कि हम किस तरह का माहौल बनाएँ। क्यों हम बैर ईर्ष्या द्वेष दिखा रहे हैं? क्यों हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं? क्यों हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं? क्यों हमने अपने आप को बाँट लिया है कि बस इतने ही हिस्से में हम सफाई करेंगे? एक घर में कि हम इतने ही जगह सफाई करेंगे। ये एक तिल्ली उसकी है, ये हम अपने झाड़ू में नहीं ले जाएँगे, अपने कूड़े में नहीं डालेंगे। ये कूड़ा इसका है, ये कूड़ा उसका है। ये छोटी-छोटी सी बातें सब जगह नालियाँ भरी पड़ी हैं। हुँ, तो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें। सार्वजनिक नालियाँ हैं, सभी के आगे से कूड़ा जा रहा है, सभी सफाई में योगदान दें। तो ये छोटी-छोटी सी बातें जो हैं, उम, हमें जीवन को सुंदर बनाना सिखा देती हैं अपना। हुँ, कि हम किस तरह से बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, बच्चों के साथ कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, अपने हम उम्र के साथ कैसे बोलना है। हुँ, मज़ाकिया हमारा व्यवहार ना हो। खुशियाँ तो हमें देनी है वास्तव में, लेकिन किसी पे भी व्यंग ना कसें हम। हुँ, किसी को भी नीचा ना दिखाएँ अपने शब्दों से। ये सब बाहर के प्रदूषण हैं, जो मन से ही आ रहे हैं, भीतर से। हुँ, तो तभी तो कहा जा रहा है कि भीतर हमें इतना सुंदर बनाना है अपने आप को, और अंदर हमें अपना इतना सुंदर बनाना है। हुँ, प्रदूषण तो प्रदूषण है। हुँ, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो। मालिक दाता जीवन का जो पूरा ही सार है, यही दासी के समझ में आया है कि हम अपने मन मन को और अपने तन को स्वच्छता प्रदान करें, स्वच्छ रखें। तप वास्तव में ही ज़रूरी है हमारे मन का।
वो अग्नि वाला ताप नहीं कि हम हाथ तापने बैठ जाएं। तप तपस्या बहुत अनिवार्य है हमारे लिए। हम्म, हम जरा जरा सी बातों को लेने के लिए लालायित हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर बैठते हैं। ये तेरा, ये मेरा, ये सब प्रदूषण की ही बातें हैं बाहर की, जो माहौल बिगाड़ रही हैं। पहले एक एडवर्टाइज आता था, जरा सोचिए, जब हम छोटे छोटे थे, लगभग अब से 45 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की। हम्म, कि एक गाड़ी में एक जाएगा तो कितना ट्रैफिक जाम भी होगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो वो आज देखने को मिलता है लगभग 10 साल से। हम्म, कि जगह जगह पे ट्रैफिक जाम है, एक गाड़ी में एक बंदा बैठा है। तो उसमें हमें ये समझाया जाता था कि एक गाड़ी में यदि एक जगह के 4 लोग जाएंगे, फिर दूसरी गाड़ी में 4-5 एक साथ चले जाएंगे, फिर तीसरे दिन वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर ले जो एक ही साथ जाने वाले हैं। तो इससे ये वास्तव में ही प्रदूषण कम फैलेगा, ये यातायात का साधन भी सुधरेगा। पर ये सब मन की बातें हैं। जरा सोचिए, जरा विचारिए। तो बात तो बहुत गहरी है, पर समझने की बात है, क्योंकि आज समझना ही तो मुश्किल हो रहा है। समझाने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, पर समझना मुश्किल है सभी के लिए। तो ये कैसे हम समझें बात को, कैसे हम एक एक तक ये बात पहुंचाएं, करना होगा। बहुत लंबे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। एक बंदा ऑफिस जा रहा है एक घर से, एक मोहल्ले से एक ही तरफ के यदि 5 एक गाड़ी में, तो 5 गाड़ियों का की जगह एक ही गाड़ी गई जाएगी, 4 कम हो जाएंगी, खर्चा भी कम होगा। पर मन तैयार होना चाहिए। वही फिर छोटे बड़े ऊंचे नीचे में जो बातें आ जाती है ना, वो फिर गिलानी वाली हो जाती है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। ये सब हानिकारक है हमारे लिए। और संभालना भी मानव को ही है। लेके तलवारें काट रहे हैं, लेके गोलियां चला रहे हैं। बच्चे बच्चों की लड़ाई के पीछे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। भाई भाई का हक नहीं दे रहा, हड़प पे बैठा है। कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना। तो ये सभी बाहर के प्रदूषण हैं, और ये सभी मन के कारण हो रहे हैं। तो प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, इसे निकालना है। रिश्ते बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं सिर्फ पैसे के कारण। तो मालिक, पहले भी हमने देखा है कि बहुत सुंदर परिवार चलते थे। थोड़े से ही पैसों में एक कमाता था, 10 खाते थे। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, और पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, ताऊ चाचा भी हो सकते थे। तो बड़े प्यार से रिश्ते चलते थे। बता, आज जहाँ 4 सब्जियां बना के कूड़े पे डाल देते हैं, वहां एक सब्जी बना के सबका गुजारा चल जाया करता था। प्यार से, दिखावा कुछ नहीं था। सुंदर मन था, प्यार ही प्यार था। धन्यवाद।